हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज हम त्रिकोणमिति का परिचय लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 10 वालों के लिए। और परीक्षा तो करीब आ गया है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए और इससे आप लोग को बेहतर जानकारी मिल पाए। क्या है कि बच्चे जो है त्रिकोणमिति को देख करके जो है डर जाते हैं, ऐसा ना होने पाए। हम चाहते हैं कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और बेहतर तरीके से जानकारी दी जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, और ये जो समझाया जाएगा ये बहुत ही बेटर होगा आप लोगों के लिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखा जाए, बोर्ड पे हमने जो लिखा है त्रिकोणमिति का परिचय, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं क्या होता है। फिर नीचे लिखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चाएं की जाएंगी। तो क्या है कि इसकी परिभाषा क्या होती है, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। चलिए इसको हम बोर्ड पे लिख देते हैं। समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, यानी एक कोण 90 अंश होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया, यानी दो भुजाओं का अनुपात जो रहेगा वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। जैसे इसको हम थीटा कहते हैं, तो इसके सामने जो भुजा पड़ेगा वो लंब कहलाएगा। जैसे इसके सामने ये भुजा पड़ रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। इसके बगल वाला जो होता है वो आधार कहलाता है, आधार। इसके बगल वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इसके बाद जो होगा, ये जो सबसे बड़ी भुजा, इसको हम कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया, अब क्या होता है ध्यान दीजिए। जैसे हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला होता है साइन, यानी साइन, SIN, साइन थीटा पढ़ते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। और जो तीसरा होता है हमारा, वो टैन थीटा होता है, टैन, TAN, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन इसके जो अपोजिट होते हैं, उल्टा होता है, वो 3 और होते हैं। जैसे मान लीजिए साइन का क्या होता है, उल्टा कोसक होता है, तो या करके लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। उसके बाद ये इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा। कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, SEC, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसके बाद टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, या कॉट थीटा बराबर होता है
इसी का उल्टा लिखेंगे, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब होता है। तो ये हमारे पूरे मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन इसके उल्टा करने के बाद यानी अपोजिट जो होते हैं 3 और होते हैं, यानी पूरे मिला के 6 होते हैं। तो लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। 3 का हम अपोजिट करके बनाया ना, इसलिए मुख्य रूप से कितना बताएंगे, 3। लेकिन अगर पूछा जा सकता है, पूछा जाए तो आप पूरा 6 होते हैं, लेकिन क्या है कि मुख्य रूप से 3 ही लिए जाते हैं। तो 3 हो गए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस, जैसे मान लीजिए 2 भुजा दिया गया है, तीसरा हमको ज्ञात करना है, तो तीसरा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय बनाया गया है। ये जो समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो अगर इस चित्र में देखा जाए तो कर्ण क्या है इसमें, AC, यानी AC स्क्वायर, लंब क्या है, BC, लंब BC नहीं है, देखिए BC है ना, तो लंब लिखेंगे BC स्क्वायर। आधार क्या है, जब ये इसके सामने लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार बगल वाला रहेगा, आधार क्या हो गया, AB स्क्वायर। तो हमें क्या हुआ, इतना सूत्र आज जानकारी मिल पाई, और इसी सूत्र के माध्यम से हम जो ये अध्याय है पूरा लगाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सूत्र बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र जो है। और देखिए, अगर इसको हमको याद रखना है, मान लीजिए आपको पूरा फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो आप ध्यान देकर देखिएगा, पूरा फॉर्मूला अगर नहीं याद आ रहा तो लाल बट्टे कक्का याद रखेंगे, लाल बट्टे कक्का। तो क्या होता है, एल बट्टे के मतलब लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है, साइन होता है ना, एल बट्टे के मतलब क्या होता है, साइन थीटा, और ए बट्टे के मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। ए बट्टे के का मतलब आधार बट्टे कर्ण, ये क्या हो गया, कॉस थीटा, और टैन थीटा होता है एल बट्टे ए, यानी लंब बट्टे आधार। तो आप शॉर्टकट में अगर आप याद रखना चाहते हैं इस फॉर्मूले को, तो आप इसको ही याद रखेंगे, लाल बट्टे कक्का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी दी गई है, हमको लग रहा है कि आप लोग इसको जरूर याद रखे होंगे और याद रखेंगे। तो क्या है कि ये आप लोगों को सूत्र तो बता दिए गए, अब आप लोगों को हम अध्याय पे लेकर चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को अब जो फॉर्मूले बताए हैं उस पर हम जो है क्वेश्चन लगवाने वाले हैं। जैसा कि प्रश्नावली 8 पे आ गए हैं, और इसमें हम बताएंगे कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उसका उपयोग कहाँ करते हैं, यूज कैसे करते हैं, क्या नियम है इसके लगाने के। तो चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन जो कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग को बेहतर तरीके से समझा रहे हैं कैसे ही लगाया जाएगा। आप लोगों को ये हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन, और बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या है कि इसमें क्या लिखा है, एक त्रिभुज में कोण B बराबर 90 अंश। तो बताएं आप लोगों को समकोण त्रिभुज ही बनाना है, एक ही चित्र है। चलिए बनाते हैं, एक चित्र बना लीजिए पहले, जो कि समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री, जो कि समकोण होना चाहिए। तो समकोण बन गया, हमें कोण B कहा 90 अंश, यानी B वाला अक्षर जो है बीच में लिखना है। और बाकी हम चाहे यहाँ A लिखें चाहे यहाँ C लिखें, चाहे यहाँ C लिख दें चाहे यहाँ A लिखें। तो A लिख देते हैं यहाँ पे हम A बना देते हैं, यहाँ पे क्या बनाएंगे, C। तो देखिए यहाँ पे कोण तो दिया नहीं था, इसलिए हम A दिया तो A पे हम लगाएंगे। फिर क्या कह रहा है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना दिया, AB बराबर 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। और क्या कहा है, BC बराबर 12, BC बराबर कितना दिया, 12 सेमी। तो साइन A
कॉमा कॉस ए कॉमा tan ए के मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए ज्ञात करने के लिए कर्ण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि साइन में क्या आता है, कर्ण आता है। तो इसका मतलब हमें कर्ण नहीं दिया गया है, तो कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। इसमें कर्ण क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है, BC। हमें ए वाले के अक्षर के सामने ध्यान देना है, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। आधार क्या है, AB, तो लिखेंगे AB स्क्वायर। तो हमें दिया क्या गया है, BC कितना है, 12, तो हम लिखेंगे BC 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। AB कितना दिया है, 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, AC स्क्वायर। 12 का गुणा 12 में करते हैं, 2 बार गुणा करवाएंगे ना, 12 बरेगे 144, और 5 गुणा 5 में करेंगे ना, 25। दोनों को जोड़ लेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर आ गया। इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 169 आएगा, 169। तो 169 किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल कितना होगा, स्टैंडर्ड नोट में लिखेंगे। AC बराबर कितना आ जाएगा, 13 का वर्ग है ना, तो 13 लिखेंगे, 13 सेंटीमीटर। तो हमारा आ गया AC बराबर कितना आ गया, 13। हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, अभी लिखवाए थे ना, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण यानी लंब इसमें क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC। तो कर्ण AC लिखेंगे, तो BC कितना दिया है, 12, कितना दिया है, 12, और कर्ण हम लोग कितना निकाले, 13। पहला आंसर हो गया। फिर क्या बोला, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कौन है, ए वाले के सामने जब ये लंब हो गया तो बगल वाला आधार रहेगा। तो आधार इसमें है AB, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। तो AC कितना होगा, कर्ण क्या होगा, AC कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है, 5, और कर्ण क्या है, 13। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, tan A। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब इसमें क्या है, अभी बताया ना कि ए वाले के सामने जो भुजा पड़ेगा वो लंब कहलाएगा। तो ये लंब हो गया, BC लंब हो गया। आधार क्या है, इसके बगल वाला आधार हो जाएगा, AB आधार हो गया। तो लंब कितना है, 12, आधार कितना है, 5। तो ये पहले का आंसर हो गया हमारा। देखिए साइन ज्ञात हो गया, कॉस ज्ञात हो गया, tan ज्ञात हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, निकालने का जो तरीका है हमारा बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं लेकर के आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजी है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या कह रहा है, क्या हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे इसको। तो इसको ऊपर वाला हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, जिससे नीचे दिक्कत होगी तो ऊपर समझ में जल्दी आएगा। तो हम मिटा देते हैं ऊपर वाला। क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, उसके बाद इसका सही सही जवाब दिया जाएगा, क्या पूछ रहा है, कैसे क्या ज्ञात करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया और क्या ज्ञात करना है। तो कहा है त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। यानी जैसे हम चित्र बनाए थे वैसे सेम इसको बनाना है। क्या करना है, पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये बन गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें क्या कोण क्या, B कहा है समकोण है, तो B वाला बीच में रहेगा, और यहाँ पे A लिख दीजिए, यहाँ पे C लिख दीजिए। कह रहा भुजा AB बराबर 4, तो AB बराबर 4 दिया, बिल्कुल उसी तरीके से है जिसे अभी लगाया गया है। और BC बराबर दिया 3,
तो BC हम 3 लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर। CA भी दिया है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, CA भी दिया है 5, सभी भुजा दे दिया गया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा, क्योंकि जब पाइथागोरस प्रमेय बताया गया है कि जब 2 भुजा देता तीसरी भुजा ज्ञात करना होता है, तब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। अब इसमें क्या कहा गया है, हो तो साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर भी लिखा गया था लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब इस ए वाले के सामने जो भुजा पड़ेगा वो लंब कहलाएगा। तो इसके सामने कौन पड़ रहा है, BC ना, तो BC इसमें लंब हो गया, कर्ण वही रहेगा। कर्ण क्या है, CA या AC लिख सकते हैं। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। पहला आंसर हो गया, पहले का आंसर हो गया। फिर दूसरा क्या कहा, tan A, तो tan A क्या करना है, tan A अभी बताया गया tan A क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे लिखेंगे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब ए वाले के सामने देखिए, यहां जो पूछता है उसी के सामने हम देखते हैं, उसी भुजा के सामने जो रहता है वो लंब कहलाता है। तो यहाँ पे ए दिया, इसका मतलब ए वाले अक्षर के सामने देखेंगे, इसके सामने ये भुजा है, ये लंब कहलाएगा। तो लंब क्या है BC, आधार क्या है, बगल वाला रहता है AB। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। दूसरे का आंसर हो गया। अब हमें फिर क्या कहा है, तथा cot C। अब cot C ज्ञात करना है, cot C। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हम लिख लेंगे आधार बटे, अरे tan का ये उल्टा ही तो होता है, आधार बटे लंब। तो अब हमें ध्यान देना, यहां पे विशेष ध्यान देना है। क्या है कि हमें अब यहां पे C लिख दिया है, तो C का मतलब है कि ये चित्र में देखिए, ये जो है C अक्षर यहाँ है, तो इसके सामने ये भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। जब ये लंब कहलाएगा तो बगल वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो जब ये लंब है तो बगल वाला क्या कहलाएगा, आधार। आधार क्या है इसमें BC, और इसके सामने लंब है ना, तो बगल वाला आधार हो गया BC, और लंब क्या लिखेंगे AB। तो BC कितना दिया 3, BC 3 दिया ना, AB कितना दिया 4। तो ये आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हम उम्मीद बहुत अच्छा तरीका बताया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद। क्या है ना कि बच्चे डर जाते हैं, परीक्षा सामने आ गया है और नियमों को ज्ञात ही नहीं है, तो क्या करते हैं कि बच्चे डरे रहते हैं कि परीक्षा में कैसे लगाएंगे, त्रिकोणमिति से हमको डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको एकदम सरल नियम बताएंगे, और क्या है कि आपको अच्छा लगेगा। गणित तो सबको बहुत बुरा लगता है ना, बोरिंग लगती है यार, बोरिंग बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। गणित तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है काफी मात्रा में, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं, जो फॉर्मूले बताए गए हैं, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से देखे होंगे। अगर नहीं आता तो 2 आप रिपीट करके देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, बहुत ही बेटर है। तो हम उम्मीद करते हैं, तो हमारे चैनल को RS स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।